नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर के आया हूं। जी भैया, आप लोगों को पता है 70वीं बीपीएससी को लेकर के अभी आप लोग के बहुत से छात्र ये भी परेशान होंगे कि 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो ये दोनों चीजों का मेंस की मैं बात कर रहा हूँ 69वीं बीपीएससी के, तो इन दोनों खबरों के बारे में यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें जो 30 सितंबर जो 30 सितंबर की डेट, आज कितने महीने पहले से यहाँ पर दो दो कैलेंडर निकाल के आयोग ने 30 सितंबर की डेट को फाइनल किया हुआ है। ये क्या 30 सितंबर को होगा कि नहीं होगा, ये भी आप इस छोटी सी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं उस वीडियो से शुरुआत करता हूँ, उस न्यूज से जो यहाँ पर काफी सारी चीजें कह रही है। ठीक है, पहली खबर देखिए भैया, ये निकल के आई, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है खबर। ये खबर ये है कि भैया इसी माह जो है स्पष्ट रूप से सिविल सेवा जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा है, देखिए भैया पटना की खबर है। इसमें यह कहा गया कि अगले माह यानी का विज्ञापन अगले माह यानी कि सितंबर में जो है आपके भैया इसके जो है क्या इसकी आने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 70वीं संयुक्त परीक्षा है इसमें अभी तक आयोग के पास केवल 250 पदों के लिए ही रिक्ति आई हैं। लेकिन भैया मैं आपसे एक बार फिर कह देता हूं, इस बार है चुनाव बिहार में, और ऑलरेडी जो जेडीयू पार्टी जो आपको पता है सरकार में है, उसने अपने तमाम पोस्टों के जरिए 1000 पोस्ट की बात बहुत पहले कह दी थी। अभी खैर ऐसी कोई पोस्ट उसने नहीं की थी, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली भी जो है एक्टिव रहता हूं, तो उस चीज को पूरा करने के लिए मैंने बहुत पहले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि 1000 पोस्ट के आसपास जो है इस बार वैकेंसी जो है 70वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगी। फाइनली यहां पर क्या हो रहा है कि ये अभी 250 पद आए हैं, उन्हें निकालना होता तो 400 450 पद के आसपास अगर निकालना होता तो कुछ ना कुछ वो प्रक्रिया चालू कर देते, लेकिन नहीं। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया हमें पदों की संख्या आ जाने दो, क्योंकि वो भी मजबूर है क्योंकि एक तो आरक्षण का मामला लटका है जिसे वो जो है फाइनली पुराने प्रक्रिया पे ही करेंगे जो 50% पर है। लगभग लगभग बात जो है आयोग के अंदर से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अभी इसी बात पर जो आपकी 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट देखिए लटका हुआ है। कब डेट दिया था कि हम लोग दे देंगे जो जुलाई के लास्ट तक, अगस्त के पहले हफ्ता तक दे देंगे। अब अगस्त भी आपका खत्म होना, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। बात ये है ना, तो भैया आपको मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहां पर ये खबर निकल के आई है कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, और अब आप जान लीजिए अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उस माह तो पेपर होना बहुत ही मुश्किल है। तो यानी कि 30 सितंबर का जो सपना आप लोग देखे हुए हो, 30 सितंबर के सपने को मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि भैया इस तारीख को अभी हाँ मत मान के चलो। आयोग की सारी तैयारियां जो है, जो उसका पूरा प्लान था, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए संपन्न करते हुए नहीं दिख रहा है। तो यहां ने देखो, मैं कहूंगा तैयारी करते रहो 30 सितंबर को हो या ना हो, लेकिन जो पूरी चीजें निकल के आ रही हैं, जो सारी चीजें, एक कारण नहीं यार, कई कारण है। कई कारणों को सुनो। पद पूरे अभी नहीं निकल कर आए हैं, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आने के बाद भैया पूरा पेपर क्या नाम है, पूरे कितने लोग फॉर्म भरे ये देखा जाए तो उस हिसाब से सेंटर अलॉटमेंट होता है। एक दिन दो दिन का काम नहीं होता, एक डेढ़ महीना चाहिए होता है भैया, कितना भी आप पारंगत हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो यूपीएससी मेंस यानी कि आईएएस की परीक्षा का मेंस जो है वो भी सितंबर के लास्ट में पड़ रहा है, जो इससे क्या हो रहा है, इससे क्लैश कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसलिए भी इस 30 सितंबर को पेपर कराया जाना मुश्किल है। ये बात आयोग के सामने जब कई छात्रों ने रखी थी तो आयोग ने कहा था ठीक है हम उस तारीख को पेपर नहीं कराएंगे। ये 3-4 पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भैया 30 सितंबर का सपना लगभग लगभग, ये मत मान के जो ये मान के चलो कि चाहे 10 दिन का समय मिले आपको अक्टूबर का, लेकिन मिलना तय है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद यहां पर 250 पदों के लिए अभी आई है। उसके बाद यहां पर आयोग की ओर से दोबारा सामान्य प्रशासन को रिक्तियों को लेकर के पत्र लिखा गया है। मतलब आयोग की ओर से विभागों को पत्र लिखा गया कि भैया जल्दी भेजिए, ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियों को निकाला जा सके। इस बार रिक्तियां प्राप्त होने में विलंब हुआ, जो कि स्पष्ट रूप से काफी दिनों से मैं इस पर बता भी रहा हूं स्टार्टिंग में भी, और इसी वजह से परीक्षा कैलेंडर भी विलंब हुआ है। देखो मैंने आपको बताया ना कि भैया विलंब होगा, इस बार श्योर होगा। ठीक है, आयोग के अनुसार 30 सितंबर को पीटी का आयोजन होना था, पर अभी तक विज्ञापन ही नहीं आने से विलंब होने की संभावना है। ये भी स्पष्ट रूप से आप जान के चलो कि संभावना नहीं, प्रबल संभावना मैं कहूंगा कि बिल होना है। ठीक है, और ये देखो क्योंकि एक माह का भैया मौका मिलता है। आप बताओ आप बताओ आज हम लोग आखिरी खड़े, अगर मैं कहता हूं आज अगर 25 अगस्त 26 अगस्त को भी फॉर्म वो निकाल दे आयोग, तब भी भैया एक महीने का समय, कम से कम 25 से 30 दिन का समय आयोग आपको देता है फॉर्म भरने का।
25 से 30 दिन आपको देता है, फिर उसके बाद उसमें करेक्शन करने का तो 1 महीना, सवा महीना, 30 से 40 दिन का समय तो आपको ऑलरेडी मिलता है। वो कहां जाएगा, वो तो आपको 30 सितंबर को पार कर जाएगा ना। तो इसीलिए अब 30 सितंबर को भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद परीक्षा केंद्रों का चयन भी होता है, जो मैंने आपको बताया। परीक्षा नियंत्रक जो सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, इन्होंने बताया कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा, इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक 250 से 300 के बीच में रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। उधर तीसरे चरण के शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में अभी समय लगेगा। तो इन्होंने दो चीज बता दी कि भैया एक तो जो बीपीएससी टीचर का करा रही, इस समय बिहार में 2 ही वैकेंसी और एक टीचर की हो रही है और एक पुलिस की हो रही है, ठीक है। बाकी तो जब से नए आपके आयोग के अध्यक्ष आए हैं, वो थोड़ा सा इस पर उतना फोकस भी नहीं किया जितना वो टीचर वैकेंसी को फोकस किया। तो भैया ये चीज समझिए। तो हम लोग को क्या करना है, जैसी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई वैसी करनी है। आप लोग को देखो यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, ये मेरा जो चैनल है, ठीक है, यहां पर देखो क्या है, बीपीएससी स्पेशल जो है क्लासेज भी चलाई जा रही है। देखो यहां पर 70वीं बीपीएससी को लेकर बिहार जीके जीएस, उसके बाद यहां पर जो है ये रोज सुबह आपकी प्रैक्टिस क्लास चलाई जाती है जो सुबह 10 बजे चलती है, उसको देखिए। साथ ही साथ यहां पर सब्जेक्टिव क्लास भी देखिए। यहां पर जैसे जैसे जो न्यूज आई है मैंने डाला हुआ है, यहां पर देखिए जैसे से जो भी चीजें आपके लिए जरूरी होती है, चाहे बजट हो चाहे इकोनॉमिक कुछ भी हो, जो आपके लिए जरूरी है यहां पर आपको मेरे चैनल पर दिख रहा है। यहां पर सब्जेक्टिव वाइज क्लास भी चल रही है, जहां पर अभी पॉलिटी को खत्म किया जाने का लक्ष्य, उसके बाद फिर हिस्ट्री खत्म किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भैया मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, तो फटाफट उसे सब्सक्राइब करो। और 30 सितंबर को फिर बता रहा हूं, परीक्षा मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। एक नहीं तीन तीन कारण निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग को लेकिन तैयारी में ढिलाई नहीं करनी है। जो समय मिलेगा उसे रिवीजन में हमें करना है, और शेड्यूल जो आपका बना हुआ वो पढ़ते रहो भैया। जो आप लोग मेहनत कर रहे हो करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर जैसे ही नई खबर होगी आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।